मैं 73 साल का हूँ और आज पहली बार ये बात साफ दिख रही है कि मैंने जिंदगी भर सुनने से ज्यादा समझाने की कोशिश की। ये कोई अचानक आया हुआ एहसास नहीं था। ये धीरे धीरे, बहुत देर से तब आया जब मेरे पास सही करने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। आज सुबह भी मैं वही कुर्सी पर बैठा था, बालकनी में। नीचे सड़क पर वही आवाजें थीं, दूध वाले की साइकिल, गेट के बाहर गार्ड की सीटी, दूर कहीं मंदिर की घंटी। सब कुछ वैसा ही था, बस मेरे भीतर कुछ बदल गया था। अब मैं ज्यादा नहीं बोलता, शायद इसलिए कि बोलने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, या शायद इसलिए कि अब समझ आ गया है कि मैंने कब कब बोलकर गलती की। जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे कोई बहुत बड़ा पाप नहीं दिखता। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने मेहनत की, मैंने परिवार का ख्याल रखा, मैंने वही किया जो मेरे जैसे लोगों से उम्मीद की जाती थी। मैं एक ठीक ठाक परिवार से था, पढ़ाई अच्छी की, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो प्राइवेट सेक्टर में चला गया, बैंकिंग, फिर फाइनेंस। सुबह निकलना, शाम को लौटना, फाइलें, मीटिंग्स, प्रेशर, सब कुछ सामान्य। शादी भी समय पर हो गई। मेरी पत्नी समझदार थी, शांत, ज्यादा शिकायत नहीं करती थी। शायद करती भी थी तो मैं उसे शिकायत समझ ही नहीं पाता था। हमारे 2 बच्चे हुए, स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, मैं हर चीज का इंतजाम करता था, फीस, कोचिंग, भविष्य। मुझे लगता था यही मेरा काम है। मैं घर आता था और बातें करता था, लेकिन अब सोचता हूं, मैं बातें नहीं करता था, मैं समझाता था। अगर पत्नी थकी हुई लगती तो मैं कहता, देखो सबके साथ होता है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। अगर बच्चे किसी बात से परेशान होते तो मैं तुरंत हल बता देता। मैं कभी रुककर ये नहीं पूछता था कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता था कि समझाना मदद करना है। मुझे लगता था कि अगर मैं समाधान दे रहा हूं तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, पर असल में मैं सुन ही नहीं रहा था। मुझे याद है एक शाम मेरी बेटी कॉलेज से लौटी थी, कुछ चुप सी थी। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कुछ कहना शुरू किया, दोस्तों की बात, किसी प्रोफेसर की बात। मैंने बीच में ही काट दिया, कहा, देखो जिंदगी में ऐसे लोग मिलते रहते हैं, तुम्हें मजबूत बनना होगा। वो चुप हो गई। मैंने सोचा बात खत्म हो गई। आज समझ आता है, वो वहीं से शुरू हुई थी। ऐसे ही छोटे छोटे पल, कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई दरवाजा पटक कर जाना नहीं, बस धीरे धीरे बातचीत कम होती गई। मैं ऑफिस में घंटों लोगों की बातें सुनता था, क्लाइंट्स, बॉस, जूनियर्स, पर घर आकर मैं थक जाता था, या शायद घर पर मुझे सुनने की आदत ही नहीं थी। मुझे लगता था घर सुरक्षित जगह है, जहां मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सही हूं। मेरी पत्नी कई बार कुछ कहती थी, अधूरी बातें। आज मन ठीक नहीं है, लगता है हम पहले जैसे नहीं रहे। मैं जवाब देता था, लंबे जवाब, तर्क वाले जवाब। ऐसा मत सोचो, सब ठीक है, तुम बेवजह चिंता करती हो। मैं समझाता था और वो सुनती थी, शायद इसलिए कि वो मुझसे झगड़ा नहीं चाहती थी। अब सोचता हूं काश वो मुझसे झगड़ लेती। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, अपने अपने शहर चले गए, हम दोनों रह गए। तब भी मैंने ये नहीं देखा कि घर कितना शांत हो गया है। मुझे लगा यही तो शांति है। रिटायरमेंट के बाद दिन लंबे हो गए। सुबह की चाय, अखबार, दोपहर की नींद, शाम की टहल। पत्नी सामने बैठी रहती थी, कभी टीवी देखती, कभी कुछ बुनती। हम साथ थे, पर बात नहीं करते थे। एक दिन उसने कहा, तुम कभी मेरी बात पूरी सुनते नहीं हो। मैं हंस दिया, कहा, इतने साल हो गए, अब भी यही शिकायत। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर कमरे में चली गई। अब समझ आता है, वो शिकायत नहीं थी, वो आखिरी कोशिश थी। फिर एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई। पहले छोटी छोटी बातें, थकान, फिर डॉक्टर, फिर रिपोर्ट्स, सब कुछ जल्दी हुआ। मैं अस्पताल के कमरे में बैठा था, वो बिस्तर पर लेटी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, कुछ कहना चाहा। मैं झुक गया ताकि सुन सकूं। वो बोली, तुम हमेशा सही होते थे। मैं मुस्कुराया, सोचा वो मजाक कर रही है। फिर उसने कहा, काश एक बार तुम बस सुन लेते, बस इतना ही। उसके बाद उसके पास बोलने की ताकत नहीं बची और मेरे पास सुनने का मौका। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं हार गया हूं,
किसी बहस में नहीं, जिंदगी में। उसके जाने के बाद घर और भी शांत हो गया। अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई अधूरी बात नहीं थी। बस दीवारें थीं और मेरी आवाज, जो अब किसी को समझाने के काम नहीं आ रही थी। बच्चे आते हैं, पूछते हैं, पापा ठीक हो? मैं कह देता हूं, हाँ। वो भी ज्यादा नहीं पूछते। शायद उन्हें भी मेरी आदत पता है। अब जब वो कुछ बताते हैं तो मैं कोशिश करता हूं सुनने की, पूरी बात, बीच में नहीं बोलता। पर यह कोशिश देर से आई है, बहुत देर से। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मैंने तब कम समझाया होता तो क्या ज्यादा पास होते? अगर मैंने समाधान देने से पहले उनकी बात सुनी होती तो क्या वो रुक जाते? इन सवालों के जवाब नहीं है, और यही सबसे भारी बात है। जिंदगी में बहुत कुछ ठीक नहीं होता, कुछ बातें वैसे ही रह जाती हैं। आज जब मैं किसी से बात करता हूं तो ध्यान देता हूं कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी चुप्पी। क्योंकि अब समझ आया है कि लोग अक्सर शब्दों से नहीं, रुक कर बोलते हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं आपको कुछ सिखाने नहीं बैठा हूं, मुझे वो हक नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूं कि मैंने क्या खोया, बिना ये जाने कि खो रहा हूं। मैंने हमेशा सोचा कि मैं जिम्मेदार हूं, कि मैं परिवार के लिए सही कर रहा हूं। शायद कर भी रहा था, पर सही होना और साथ होना एक ही बात नहीं होती। अब मेरे पास समय कम है, मैं ये जानता हूं। शरीर याद दिला देता है, डॉक्टर भी। मैं अब भी बोलता हूं, आदत जाती नहीं, पर अब हर बार खुद को रोकता हूं। कभी कभी चुप रहना सबसे मुश्किल होता है, खासकर जब आप पूरी जिंदगी बोलते आए हों। अगर मेरी ये बात किसी के साथ रह जाए तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा शायद अब बोलने के बजाय सुनना ही मेरा आखिरी काम है। और काश मैंने ये 40 साल पहले समझ लिया होता।